हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम अमन केपी, कंप्यूटर टीचर। जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में यूज़ ऑफ कंप्यूटर बता चुके हैं, आज रिवीजन करवा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पढ़िए। हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कंप्यूटर का क्या क्या यूज है। तो बच्चों, ये फिगर में देखिए, कंप्यूटर, बच्चा गेम खेल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो पहली हेडिंग है, पहला है प्लेइंग गेम्स, मतलब हम कंप्यूटर से गेम खेल सकते हैं। दिया है यू कैन प्ले मल्टीपल गेम्स ऑन इट, मतलब हम कंप्यूटर से ढेर सारा गेम खेल सकते हैं, बहुत गेम खेल सकते हैं। अब जैसे हमें पसंद है क्रिकेट, लाइक क्रिकेट, कार रेसिंग, स्पाइडरमैन, ईटीसी। मतलब हमको पसंद है क्रिकेट, आपको पसंद है कार रेसिंग और किसी को पसंद है स्पाइडरमैन। तो जिसको जो पसंद है वो वाला खेल सकता है। इसमें ढेर सारे गेम होते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी गेम होता है। हम लोग कंप्यूटर में गेम खेल सकते हैं। तो बच्चों, और क्या कर सकते हैं गेम खेलने के अलावा कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं? देखिए, दिया है सॉल्विंग कैलकुलेशन, मतलब हम अपने मैथ के सारे सवाल कल कंप्यूटर से कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व सम्स वेरी फास्ट ऑन इट, मतलब हम अपने मैथ के बुक के सारे सम्स सॉल्व बहुत तेज़ी से कर सकते हैं कंप्यूटर से। जब तक हम लोग हाथ से करेंगे, कापी पे, पेन से, पेंसिल से करेंगे, तब तक कंप्यूटर से हम बहुत तेज़ी से कर सकते हैं ये। ठीक है, यू कैन सॉल्व सम वेरी फास्ट ऑन इट। यू कैन सॉल्व सम वेरी फास्ट ऑन इट, मतलब हम अपने कंप्यूटर में अपने मैथ के बुक के क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से कंप्यूटर कर सकता है सॉल्व। इट वर्क्स लाइक ए कैलकुलेटर, मतलब इसमें कंप्यूटर में कैलकुलेटर का काम करता है, कंप्यूटर कैलकुलेटर का काम करता है। अगला क्या है बच्चों? अगला दिया है पिक्चर्स ड्राइंग, मतलब देखिए, बच्चा पिक्चर बना रहा है, स्टार बना के कलर कर रहा है। ठीक, ये ब्रश है, जो ब्रश से कलर कर रहा है। ठीक है, तो और कंप्यूटर से हम लोग क्या कर सकते हैं? पिक्चर ड्राइंग्स, मतलब हम लोग कंप्यूटर से पिक्चर और ड्राइंग भी बना सकते हैं। जैसे यू कैन ड्रॉ कलरफुल पिक्चर ऑन इट, मतलब हम ड्राइंग बना सकते हैं, कलरफुल पिक्चर। और लाइक ग्रीटिंग कार्ड, सीनरी, कार्टून, ईटीसी, मतलब हमें पसंद है अगर ग्रीटिंग कार्ड बनाना तो ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे, सीनरी पसंद है तो सीनरी बनाएंगे, कार्टून पसंद है तो कार्टून बनाएंगे, ईटीसी, मतलब इत्यादि काम कर सकते हैं। ढेर सारे काम फिगर बना सकते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर हमारा ये काम करता है। और क्या काम करता है कंप्यूटर? प्लेइंग म्यूज़िक, मतलब देखिए, लड़का म्यूजिक सुन रहा है हेडफोन लगा के। ठीक, उसी तरह हम लोग कंप्यूटर से गाने भी सुन सकते हैं। क्या? यू कैन प्ले डिफरेंट ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स ऑन इट, लाइक सॉन्ग, मूवीज़, ईटीसी। जैसे हम अलग अलग तरह का गाना सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और मूवी देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? मैसेजिंग। तो और कंप्यूटर से हम लोग क्या करते हैं? मैसेजिंग, ईमेल से। जैसे पहले जब कंप्यूटर नहीं था तो हम लोग का लेटर पोस्ट ऑफिस के द्वारा जाता था, जिसमें टाइम लगता था 10 से 15 दिन, महीनों लग जाता था, बहुत देर हो जाती थी, काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब कंप्यूटर से ईमेल के ज़रिए हमारा लेटर चंद मिनटों में, कुछ ही मिनटों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है। ठीक है, यू कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल थ्रू कंप्यूटर, मतलब भेज सकते हैं और पा सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है देखते हैं। दिया है टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग, लड़का टाइप कर रहा है, माय नेम इज़ साहिल लिखा हुआ है, माय नेम इज़ साहिल।
मतलब हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं कंप्यूटर पे, अपने नाम लिख सकते हैं, अपने किताब की बुक्स को छाप सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। यू कैन टाइप इन टेक्स्ट फाइल यूजिंग कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर। मतलब अपने कंप्यूटर में हम कीबोर्ड की सहायता से, कंप्यूटर कीबोर्ड के यूज़ से कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, अपने लेटर को टाइप कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, अपने बारे में लिख सकते हैं। सब कुछ कीबोर्ड की सहायता से हम सब लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं ना। तो आगे क्या है, आगे दिया है सम अदर यूज ऑफ ए कंप्यूटर्स आर। मतलब कुछ जगह यूज कंप्यूटर के क्या है, कंप्यूटर के यूज क्या हैं जगह पे। जैसे दिया है कंप्यूटर यूज्ड फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स इन स्कूल, रिपोर्ट कार्ड्स एंड टाइम टेबल्स आर मेड बाय कंप्यूटर। मतलब जो कंप्यूटर यूज होता है टीचिंग लाइन में, स्टूडेंट पढ़ते हैं इसे, स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, टाइम टेबल बनता है, और मतलब कहने का मतलब है कि स्कूल में पढ़ाने के लिए काम होता है कंप्यूटर का, और रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, टाइम टेबल बनाने के लिए कंप्यूटर हमारा उपयोगी है, कंप्यूटर ये काम करता है। ठीक है, आगे क्या दिया है, इन शॉप्स कंप्यूटर आर यूज्ड पेपर बिल। मतलब हम दुकानों पे जाते हैं, बड़े दुकान पे जाएंगे हम लोग, तो अब वो हाथ से लिख के नहीं देगा। हम लोगों ने साबुन ख़रीदा तो यहाँ लिख के देगा पेंसिल से 1 2 करके, तो अब कंप्यूटर से बिल बनता है, वो सारा का सारा थोड़ी देर में, सेकंड में बना के दे देगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, कंप्यूटर तुरंत बिल देगा। मतलब बिलिंग का काम भी कंप्यूटर करता है दुकान पे। हमारा कंप्यूटर इतना उपयोगी है। तो बच्चों आगे क्या है, आगे दिया है देखिए टिकट घर, कंप्यूटर इन रेलवे एंड एयरलाइंस। मतलब कंप्यूटर हमारा टिकट का भी काम करता है, जैसे रेलवे और एयरपोर्ट पे क्या है, एंड इन रेलवेज एंड एयरलाइंस computers are used for reservation and cancelled of tickets. They also maintain records of arrival and departure time of trains and flights. मतलब हम कंप्यूटर से अपने ट्रेन के बारे में और एरोप्लेन के बारे में कंप्यूटर के यूज़ से रिजर्वेशन के टिकट का कैंसिल होना और टिकट रिजर्वेशन होना, मेंटेनेंस सब पता चल जाता है, रिकॉर्ड उसका, कब ट्रेन आ रही है कब जा रही है, आने का जाने का टाइम सब कंप्यूटर बता देता है। ठीक है, तो आगे और क्या है कंप्यूटर का यूज, कंप्यूटर इन हॉस्पिटल्स। कंप्यूटर हमारा हॉस्पिटल में भी यूज होता है ना, कंप्यूटर हमारा हॉस्पिटल में भी यूज होता है। क्या होता है, देता है इन हॉस्पिटल्स computers are used for diagnosing disease. They also help doctors in doing operation and medical tested. मतलब कंप्यूटर हमारा डायग्नोस्टिक, डायलिसिस और कंप्यूटर डॉक्टर की सहायता ऑपरेशन करने के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए कंप्यूटर हमारा उपयोगी है, एक्सरे के लिए भी हमारा कंप्यूटर उपयोगी है। तो बच्चों आगे देखिए मेन पार्ट क्या है याद करने के लिए, हम लोग को लर्न करने के लिए, कंप्यूटर इज़ ए वेरी यूज़फुल मशीन। कंप्यूटर हमारा बहुत ही उपयोगी मशीन है। वी कैन सेंड मैसेज थ्रू ए कंप्यूटर। मतलब हम अपने कंप्यूटर से मैसेज बहुत तेज़ी से सेंड कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ पिक्चर ऑन ए कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर से पिक्चर ड्राइंग बना सकते हैं। इन रेलवे कंप्यूटर्स आर यूज ए मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेन्स अराइवल एंड डिपार्चर टाइम। मतलब कंप्यूटर से हम अपने रेल मतलब अपने ट्रेन का और फ्लाइट का रिकॉर्ड मेंटेन करने, आने का जाने का टाइम रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर हमारा इतना उपयोगी है। तो बच्चों कंप्यूटर हमारे लाइफ में इतना उपयोगी है जिसका यूज हमारे
जीवन में हर जगह होता है कंप्यूटर। अब हर जगह हो गया है, बिना कंप्यूटर का कहीं भी कुछ नहीं होता है। तो बच्चों, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के विषय में आसान भाषा कहा जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है। ठीक है। आज जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पीछे कई वैज्ञानिकों के सालों के मेहनत का नतीजा है। वही आधी अधूरी ज्ञान से तो अच्छा पूरा ज्ञान है। कंप्यूटर किसे कहते हैं? इसके मुख्य अंग क्या हैं? ये काम कैसे करता है? साथ साथ आप लोगों के इस यंत्र के बारे में पूरी जानकारी क्या है दे दूं मैं। कंप्यूटर एक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। मतलब कुछ जो हमारे लिए कुछ काम तय करता है, उसके निर्देश को वो पालन करता है, उसे देता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे बनाया गया है। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक है जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। यह शब्द कंप्यूटर लैटिन शब्द कंप्यूटर से लिया गया है। ठीक है। कंप्यूटर इसका अर्थ है गणना करना। इसके मुख्य तीन काम है। पहला, डेटा को लेना जिसे हम इनपुट कहते हैं। दूसरा, डाटा को प्रोसेस करना होता है और प्रोसेस डाटा को दिखाने होता है जिसे आउटपुट कहते हैं। इनपुट डाटा प्रोसेसिंग करके आउटपुट डाटा करता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था बच्चों? मॉडर्न कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। मॉडर्न कंप्यूटर का मतलब उनको जनक, फादर माना जाता है कंप्यूटर का, चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था। एनालिटिकल इंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पंच कार्ड की मदद को इंसर्ट किया जाता है। तो कंप्यूटर को हम ऐसा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं जो रॉ डाटा को इनपुट के तौर में यूजर से लेता है, फिर उस डाटा को प्रोग्राम के द्वारा प्रोसेस करता है, आखिर के परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रकाशित करता है। ये दोनों न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन को प्रोसेस करता है। तो बच्चों, कंप्यूटर को फुल फॉर्म में भी मैंने बता दिया था। कंप्यूटर को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? तकनीकी रूप से कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, फिर भी कंप्यूटर एक काल्पनिक फुल फॉर्म है। ठीक है बच्चों, जिसका है सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूज्ड फॉर, टू से टेक्निकल, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। मतलब अगर हम इसे हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करें तो कुछ ऐसा होगा। आम ऑपरेटिंग मशीन विशेष रूप से व्यापार, शिक्षा, अनुसंधान के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है। जब हम बात कंप्यूटर जनरेशन की आती है तो इसका तात्पर्य है कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जैसे कंप्यूटर में विकास होते हैं, उन्हें अलग अलग पीढ़ियों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? बच्चों, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया, चार्ल्स बेबेज को ही कह सकते हैं। लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा योगदान चार्ल्स बेबेज का ही है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन का 1837 में निकला था। उनके इस इंजन में ALU बेसिक फ्लो कंट्रोल और इंटीग्रेटेड मेमोरी की कॉन्सेप्ट लागू की गई थी। इस मॉडल पे ही बेस करके आजकल के कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है। इसी कारण उनका योगदान सबसे ज़्यादा है, तभी उनको कंप्यूटर के जनक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कंप्यूटर की परिभाषा बच्चों आपको पता है। किसी भी मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के कई कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बहुत महत्वपूर्ण है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU एंड मास स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है बच्चों? इनपुट वो स्टेप है जिसमें कि रॉ इन्फॉर्मेशन को इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करके
कंप्यूटर में डाला जाता है। ये कोई लेटर, पिक्चर या कोई वीडियो भी हो सकता है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस के दौरान इनपुट हुए डाटा को इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। ये पूरी तरह से इंटरनल प्रोसेस है। आउटपुट के दौरान जो डाटा पहले से प्रोसेस हो चुकी है उसको रिजल्ट के तौर में शो किया जाता है, और यदि हम चाहें तो इसे रिजल्ट को सेव करके मेमोरी में रख भी सकते हैं फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए। ठीक बच्चों, और आपको और बता दें हम कंप्यूटर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये बताएंगे आगे। कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं? कंप्यूटर डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है और सर्वर्स है। तो बच्चों डेस्कटॉप क्या है ये तो बताए थे। बहुत से लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल अपने घरों, स्कूलों, अपने प्रोफेशनल काम के लिए करते हैं। मतलब डेस्कटॉप वो होता है जो अपने एक ही स्थान पे रख के काम कर लिया जाता है, जैसे अपने घर में, स्कूल में, जो हमारे लैब में है, पर्सनल काम के लिए किया जाता है। इनका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से होता है, इन्हें हम अपने डेस्क पर रख सकें। इनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर केस। ठीक है, ये सब मिलके तब एक कंप्यूटर बनता है। लैपटॉप क्या है? लैपटॉप के बारे में आप जानते ही होंगे कि जो कि बैटरी पावर्ड होते हैं, मतलब बैटरी पे होता है, बैटरी से चलता है। ठीक है, अगर पावर नहीं है तो बैटरी, अगर चार्ज है तो बैटरी से चलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं, जिससे इन्हें कहीं भी और कभी भी ले जा सकता है। मतलब बैग में भी रख के हम लोग ले जा सकते हैं। कंप्यूटर डेस्कटॉप तो नहीं ले जा सकते, लेकिन लैपटॉप ऐसा है हम उसे कहीं भी और कभी भी ले जा सकते हैं। ठीक है, और टैबलेट क्या है? अब बात करते हैं टैबलेट की, जिसे हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि इसे बड़ी आसानी से हाथों में पकड़ा जा सकता है। टैबलेट मोबाइल की तरह होता है, लेकिन मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है, कम लैपटॉप से छोटा होता है। तो इसलिए इसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि इसे आसानी से हाथों में हम लेके रख सकते हैं, आसानी से हाथों में लेके जाया जा सकता है। इसमें कीबोर्ड और माउस नहीं होते, इसमें कीबोर्ड और माउस नहीं होते, बस एक टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है जो टच से काम करता है। टच स्क्रीन होता है, वो उसी सेंसिटिविटी से काम करता है, जिसे टाइपिंग और नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल एग्ज़ाम्पल जैसे आईपैड। ठीक है बच्चों, और कंप्यूटर और अन्य प्रकार के कौन होते हैं? अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर स्मार्टफोन है। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखा जाए तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारे जीवन में हर जगह करते आ रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता दिए ना, कंप्यूटर का यूज क्या है, हम लोग लाइफ में हर जगह करते आ रहे हैं, बिना उसके कुछ नहीं है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे पढ़ाई में, शिक्षा में इनका सबसे बड़ा हाथ है। अगर कोई स्टूडेंट को कोई चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तब उसे कुछ ही मिनटों में ये जानकारी उपलब्ध हो जाती है। जैसे आप लोग मोबाइल में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल पे सर्च कर लेते हैं, जस्ट उसी प्रकार कंप्यूटर में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो शिक्षा के क्षेत्र में हम उसे कुछ ही मिनटों में अपने क्वेश्चन का आंसर जान लेंगे। ठीक है, फिर देता है हेल्थ एंड मेडिसिन, मतलब हॉस्पिटल में अपने स्वास्थ्य से संबंधित जैसे मेडिसिन के लिए इसकी मदद, आजकल मरीजों का इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। आजकल सभी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, जिससे बड़ी आसानी से रोग के बारे में पता चल जाता है और उस हिसाब से उस इलाज भी पॉसिबल हो जाता है। जैसे हमारा कंप्यूटर है, कोई भी रोग है उसे बड़े जल्दी से पकड़ लेता है और उसका इलाज टाइम पे संभव हो जाता है। अब विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर क्या है? ये तो साइंस की ही देन है। कंप्यूटर, इसे रिसर्च में बहुत आसानी होती है। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है जिसे कोलाबोरेटेड भी कहा जाता है, जिसे दुनिया के सारे साइंटिस्ट एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं एक कंप्यूटर पे। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे कौन से देश में मौजूद हो, कहीं भी ले जाके कर सकते हैं। और बिजनेस में क्या है? बिजनेस में इसका बहुत बड़ा हाथ है। प्रोडक्टिविटी और कंफोर्टनेस को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर मार्केटिंग, रेटिंग, बैंकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग में होता है। यहाँ सभी चीज़ डिजिटल होने के कारण प्रोसेसिंग बड़ी ही फास्ट हो गई है
और आजकल कैशलेस ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। तो बच्चों, बिजनेस में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का योगदान है। बिजनेस में हमारे जैसे प्रोडक्ट को दिखाना और अपने बिजनेस को बढ़ाना, मार्केटिंग, रिलेटिंग, बैंकिंग, हर जगह जहाँ देखिए वहाँ कंप्यूटर, मतलब हमारी लाइफ बिना कंप्यूटर के नहीं चल सकती। इसलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग पढ़िए और ध्यान दीजिए। थैंक यू बच्चों। जो नहीं समझ में आए उस क्वेश्चन को क्लास फर्स्ट के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डालें।